द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अनुपम हाजरा इस बार चर्चा में है और अनुपम हाजरा ने जो बात कही है वो ज्यादा चर्चा में है। दरअसल आप भी जानते हैं कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की यह लाइन हर राजनेता बोलता है, मतलब विपक्ष का राजनेता, और खास तौर पर मीडिया भी कभी कभी इस लाइन का इस्तेमाल करती है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे लोग ज्यादातर करते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के पास न जाने कौन सी वॉशिंग मशीन है, जिस वॉशिंग मशीन में जो भी नेता बाहर पार्टी से भ्रष्टाचारी हो, कुछ भी हो, वो अगर इस पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। यानी उस वॉशिंग मशीन में साफ होकर वो शुद्ध हो जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कार धानी है उसमें वो सम्मिलित हो जाता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यानी ये भी आप कह सकते हैं कि दाग अच्छे हैं, यानी बीजेपी को दाग अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके पास सर्फ एक्सल है और उस सर्फ एक्सल का इस्तेमाल करके वो सारे नेताओं के जो काले धब्बे दाग उसके ऊपर लगे हैं, उसके चरित्र पर लगे हुए हैं, उसके जो है काम पे लगे हुए हैं, उसके कपड़ों पर लगे, वो सब साफ करके उसको एक शुद्ध भारतीय जनता पार्टी का नेता बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये बात तो विपक्ष के नेता बोल रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि जिन टीएमसी नेताओं को ईडी सीबीआई का डर है, जो डर रहे हो कि ईडी सीबीआई उन पर कार्रवाई करेगी, वो मुझ बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क करें। यानी खुला ऑफर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से कि अगर आपको डर महसूस हो रहा हो, आपको ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से डर लग रहा हो, या फिर आपको सीबीआई से डर लग रहा हो, या आपको इनकम टैक्स से डर लग रहा हो कि ये सब आपके यहाँ छापेमारी कर सकते हैं, आपको दिक्कत परेशानी में डाल सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, आपके सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। ईडी सीबीआई और आईटी के लिए ऐसा सुरक्षा कवच मैं आपको प्रदान कर दूंगा कि जिसके अंदर आप मतलब ये सारी संस्थाएं घुस ही नहीं पाएंगी। यानी एक लक्ष्मण रेखा जो गोलाई में आपके चारों तरफ खींच दी जाएगी, जिससे आप सुरक्षा कवच के अंदर बंद रहेंगे। बस आपको इस बीजेपी वाले जो लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर नहीं निकलना है। यानी बीजेपी के अंदर आप रहेंगे तो आपको ईडी सीबीआई और आईटी जैसे लोग छू नहीं पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। यह कहना है अनुपम हाजरा का, जो कि बीजेपी नेता है। अब यह चर्चा तो जोर शोर से हर जगह होने लगी कि अभी तक तो भैया विपक्ष के नेता कह रहे थे, पत्रकार कह रहे थे कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन अब एक आधुनिक तरीके वाला एंटीवायरस भारतीय जनता पार्टी के नेता बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं कि अगर आपको आना है हम आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे आपने एंटीवायरस देखा होगा, एंटीवायरस का अगर आप प्रचार देखिए तो यही कहते हैं कि बाहरी जो भी प्रवृत्तियां हैं, यानी जो वायरसेस हैं, जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको ओपन करने सब चीज़ होता है, मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी, फलाना सिक्योरिटी, धमाका सिक्योरिटी, बहुत सारी सिक्योरिटी आपको बताई जाती। आप हमारा वाला ये प्लान लीजिए और लगवाइए, आप साल भर तक आप 2-2, 3-3 डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बात एंटीवायरस कंपनी वाले कहते हैं। अब उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई से बचना है, आप हमारा प्लान लीजिए, संपर्क करिए, बीजेपी में आइए, सुरक्षित हो जाइए। यानी आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, ये साफ तौर पर बताने की कोशिश अनुपम हाजरा जी कर रहे हैं। अब देखिए, ये खबर भी हर जगह भाई प्रसारित हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। भैया ऐसे जागरण ने भी देखिए लिख दिया है, लिखा है जिन टीएमसी नेताओं को ईडी सीबीआई का डर, वो बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क करें। बीजेपी नेता के बयान पर विवाद होना लाजमी था क्योंकि ऐसा बयान ही दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हाजरा के बयान पर उल्टा टीएमसी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, जबकि बीजेपी ने अनुपम हाजरा के बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल हाजरा ने सोमवार को कहा कि जिन भ्रष्ट टीएमसी नेताओं को सीबीआई ईडी के समन का डर है, वो बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क करें। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने बयान देकर अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हाजरा के बयान पर उल्टा टीएमसी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, जबकि बीजेपी ने अनुपम हाजरा के बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल अनुपम हाजरा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि जिन भ्रष्ट टीएमसी नेताओं को सीबीआई या ईडी के समन का डर है, वो बीजेपी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क करें, सारी मुसीबत का हल उनके पास है। अब ऐसा लग रहा है ये बीरबल हो गए। हालांकि अनुपम हाजरा ने बाद में ये बचने की कोशिश भी की कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया, मतलब
मतलब गलत तरीके से आपने सुन लिया होगा, उनका ऐसा कहने का कोई तात्पर्य नहीं था। उनके बयान पर सत्तारूढ़ टीएमसी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है और अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी नेता हाजरा ने बीरभूम जिले के बोलपुर में पार्टी की संगठनात्मक बैठक लेने पहुंचे। उन्होंने ये विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान का वीडियो भी सोमवार को वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि मोटे सोने के कंगन और चेन पहनने वाले और खुले घूम रहे टीएमसी नेताओं को डर है कि उन्हें सीबीआई या ईडी से समन मिल सकता है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि उन्हें तुरंत भ्रष्ट आचरण बंद कर देना चाहिए और फिर आगे जो साफ रास्ता है, क्लीन रास्ता है, उस पर आ जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने बोलपुर में बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आगे आने और बीजेपी में शामिल होने के बारे में बात करने में शर्म आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे अपनी इच्छा बता सकते हैं। हम देखेंगे कि आपकी सेवाओं का पार्टी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाजरा ने यह भी कहा कि दागी नेताओं को शामिल करने के संबंध में बीजेपी के पास सख्त प्रोटोकॉल है, लेकिन जो लोग कभी भ्रष्ट आचरण में शामिल थे लेकिन अब ईमानदार जीवन जीना चाहते हैं और वर्तमान में एक अच्छी छवि रखते हैं, वे भगवा खेमे में शामिल होने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। मतलब अगर वो चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है कोई कि इतने एज वाला ही आ सकता है या फिर इतने परसेंट भ्रष्टाचार किया हो तो आ सकता है। कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हों, कितने भी बड़े मतलब क्या कुछ हों, अन्यायी हों, अत्याचारी हों, आप आइए, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन आपका इंतजार कर रही है। आपको उसमें डाला जाएगा, फिर आपके चरित्र पे सारे दाग को हटा दिया जाएगा, आपको फिर से एक अच्छे नेता के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। फिर आप चुनाव लड़िए, कुछ भी करिए, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हाजरा ने यह भी कहा कि दागी नेताओं को शामिल करने के संबंध में बीजेपी के पास सख्त प्रोटोकॉल है, लेकिन जो लोग कभी भ्रष्ट आचरण में शामिल थे लेकिन अब ईमानदार जीवन जीना चाहते हैं और वर्तमान में एक अच्छी छवि रखते हैं, वे भगवा खेमे में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, आए शामिल हो जाएं। बाद में समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए हाजरा ने कहा कि उनकी टिप्पणियों का गलत मतलब निकाला गया है। यानी नेताजी जो कहे उसका मतलब भी आपको उन्हीं के अनुसार निकालना है। दरअसल वो गलत बोल ही नहीं सकते ना, नेताजी हैं, नैतिक नेता, वो भला कैसे गलत बोलेंगे? वो घुमाऊ बात बोल सकते हैं जो आपकी समझ के परे है। ऐसे ही वो लोगों का वोट लेके नेता तो बने नहीं है। ऐसे ही पार्टी ने नेता थोड़ी बना दिया। नेता वो इसीलिए बने हैं कि वो अपनी बात को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मीडिया वाले गलत तरीके से समझ लेते हैं। बीजेपी नेताओं की यही सबसे बड़ी खामी है, बेचारे बोलते कुछ और है, लोग समझते कुछ और है। अब यहां भी ये समस्या आन पड़ी है। अब इसके लिए क्या करें भारतीय जनता पार्टी के नेता? वो बताना चाह रहे हैं कि हमने कहा कुछ और था, समझ आपने कुछ और लिया। मतलब हम मारते कहीं हैं और लगता वहीं है आपको। ये बता रहे हैं, बाकायदे कह भी रहे हैं कि उनकी टिप्पणियों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। माने नेताजी को अगर बढ़ा चढ़ा के पेश करो तो नेताजी खुश हो जाएंगे, वाह इस मीडिया वाले ने तो अच्छा काम कर दिया, हमको तो बड़ा अच्छा बता दिया नेता। लेकिन अगर किसी और चीज में बढ़ा चढ़ा के पेश कर दे तो नेताजी को जरा दिक्कत हो जाती है। क्या मैंने कहा था कि भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाएगा, पद दिया जाएगा? मैंने कहा था जिनकी अब अच्छी छवि है और ईमानदार जीवन जी रहे हैं वे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन लोगों ने गलत तरीके से ले लिया। तो नेताजी की गलती नहीं है। नेताजी तो भ्रष्ट लोगों को साफ करने की बात कर रहे थे, लेकिन लोग यहाँ अलग तरीके से ले रहे हैं। फिलहाल ये चर्चा अभी और भी आगे जाएगी, अब क्या कुछ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात को बोल के एक नई बहस को जरूर छेड़ दिया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।